जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका नरेशन जो चल रहा था, नरेशन हम लोग खत्म कर चुके थे। उसी में क्या था, हमारा नरेशन का सीट फर्स्ट, यानी कि इसमें क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और ये कौन सा सीट है, ये आपका सीट फर्स्ट है। तो इसमें क्या देखने वाले हम लोग आज, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में हम लोग देखने वाले हैं कि नरेशन में जो सीखा है उसके आंसर्स कैसे निकाले जाते हैं ना। तो क्या करना है, जैसे नरेशन में कुछ चीजें याद रखना होता है आपको। एक तो एडवर्ब याद रखना पड़ता है, जो डिटरमाइनर होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं। दूसरा आपको देखना रहता है कि इसमें टेंस कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म फॉर्मेशन ऑफ टेंस पता होना चाहिए, कैसे क्या करते हैं ये चीज। इंटेरोगेटिव में क्या होता है ये चीज पता होना चाहिए आपको। असर्टिव में क्या होता है ये चीज पता होना चाहिए। तो ये चीज, कुछ चीजें पता होनी चाहिए, और आंसर एकदम से 10 या 15 सेकंड के अंदर निकालेंगे। ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया है आपका, ये पूछा गया है, देखो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बेलो विच चेंजेस द फ्लोइंग डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस हैं, और क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। कैसे करना है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपके एग्जाम का लेवल क्या रहता है, इसलिए मैंने आपको सारे ये प्रीवियस ईयर से ले आया ना, तो पता चल सके कि हमारा लेवल क्या रहता है। ठीक है, देखिए जैसे ध्यान से देखते हैं, फर्स्ट नंबर लिखा है इसमें, लिखा सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैव रिटर्न्ड द बुक। जैसे ही मैंने देखा हैव, अब एक चीज तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, सर हैव को हम किस में चेंज करते हैं, हैव को किस में चेंज करते हैं। आप कहोगे सर हेड में, किस में, हेड में। आपको पीछे सिखा रखा ना सारी चीजें, हैव को किस में चेंज करते हैं, आप कहोगे सर हेड में। तो भैया हमें ढूंढना पड़ेगा हेड वाला। तो क्या करना है, इसमें गलत वाला ढूंढना है, सही वाला आंसर मिल जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखना पड़ेगा हमें कौन सा। क्या विल भी हो सकता है, जैसे डी में देखें, ही सी इज सेइंग सी विल बी रिटर्निंग। नहीं सर, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। गलत करो इसको, फिर नहीं हो सकता। हर विल बी, ये तो हो ही नहीं सकता सर, ये तो हो ही नहीं सकता ना। ही विल रिटर्न द बुक वॉज सेड, ये भी नहीं हो सकता, वॉज लगा है। ये जरा देख लेते हैं इसको सही। तो सी सेड दैट सी हैड, देखो दोस्तों हैव को किस में चेंज किया, हैड में। बस इतना ही टाइम लगता है, कुछ देखना ही नहीं था, कुछ देखना ही नहीं था। आपको सिर्फ देखना था हैव किस में चला गया, हेड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर असिस्टेंट। देख रहे हो ना, एकदम मस्त तरीके से निकाल पा रहे हो। आप कहोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल निकाल पा रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ। आप कहोगे नहीं सर, एकदम से बढ़िया तरीके से निकल रहा है आंसर। अब देखो जरा सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर में सर यही देखना था। जैसे ही मैंने देखा अलीना सेट कॉमन विद आई विल, विल सर किस में जाता है, विल सर वुड में जाता है। जरा वुड वाले ढूंढ लो, वुड वाले ढूंढ लो। क्या इसमें वुड है, नहीं सर, इसको गलत करो। इसमें देखो वुड है सर, है, इसको हो सकता है सम सी विल बी कम रिटर्न मिनट्स सा टोल्ड, ये नहीं हो सकता, इसमें भी वुड नहीं है। अरीना इज सेइंग दैट सी विल बी, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, कुछ हमें देखना ही नहीं है, हमें कुछ देखना ही नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कैसे होता है और क्या होता है। बस हमने देखा, आंसर टिक किया, आगे बढ़े। तो ये देख रहा है आपके एग्जाम में पूछा भी गया। और ये किसमें पूछेगा, सीएसएफ एएसआई स्टेनो, जो आपका कराता है सीएसएफ डिपार्टमेंट है ना। तो इसी का लेवल का आपका भी रहता है, इसी के लेवल का क्या रहता है, आपका भी रहता है। क्योंकि वो भी क्या बनाता है, एएसआई बनाता है। आप भी किस में जाओगे, एएसआई में जाओगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल लेवल सेम रहता है दोस्तों, किसी बात की प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो एक बार देख भी देते हैं। अलीना सेड दैट, अलीना सेड दैट सी, आई जो चेंज किया गया, किसके अकॉर्डिंग चेंज किया। आप कहोगे सर आई तो चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग, इसीलिए यहाँ पर सी किया गया। विल को सर वुड में, इसके बाद कम बैक इन 10 मिनट्स, इसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको, बिल्कुल सर समझ में आया। अब देखो थर्ड नंबर में, अब हमें अगर यहाँ मैं बैठा होता एग्जाम में, तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले देखता है इसमें जो डिटरमाइनर है ये टुडे, ये किस में जाता है सर, दैट डे में जाता है। अगर दैट डे में जाता है, अगर दैट डे में जाता है, तो इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, दैट डे में। तो देख लो इसमें टुडे दे रखा, तो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला गलत होगा। द वेदर इज, और इसकी हेल्पिंग वर्ब इज दी है, इज दी है, किस में जाएगा, वॉज या वर में, वॉज या वर में। तो इज तो होगा नहीं, इज तो होगा नहीं। द वेदर वॉज नाइस दैट डे, दैट डे है ना, वॉज सेड बाई, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखो गरी शेड दैट द वेदर वॉज नाइस दैट डे। देखो टुडे किस में गया सर, दैट डे में। किसमें, दैट डे में, एक ही में दे रखा था, एक ही में दे रखा था। ये वाला गलत हो गया। ठीक है भाई, ये वाला गलत हो गया, क्योंकि हमें कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट चाहिए, इसमें दैट डे, ये तो गलत कर रहा है ना, तो फिर ये गलत हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गरी सेड, इसके बाद कामानवटी का क्या यूज किया, दैट द वेदर वॉज, इसके बाद है ना इज नाइस, इसकी जगह क्या वॉज नाइस, और टुडे की जगह क्या हो जाएगा, दैट डे। आप कहोगे सर
क्या आपको नियम और सारे चीज बताने की जरूरत है? पढ़े बताओ, पड़ेगी क्या? आप कहोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पूरा सीख रखा है ना। यहाँ पर हम लोग क्या प्रैक्टिस करने आए हैं, नियम सीखने नहीं आए, ठीक है। तो फोर्थ देखो, लिखा है सी सेड कॉमन आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। मैंने जैसे ही देखा आई वर्क, क्या आई वर्क है ना, मुझे पता चल गया सर ये क्या है वर्क, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं दे रखा है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है ना वो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट में, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें दिया होता है, पास्ट में, तो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस बदलता है। हाँ या ना? आपको सर बिल्कुल सही बात है। तो भैया देखो, सी सेड दैट, सी वर्कड, हो सकता है ये वाला हैज हो सकता है, नहीं हो सकता, हैज नहीं हो सकता, ठीक है। सी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, वाज वाला भी नहीं होगा, ठीक है। सी इज सेइंग दैट इज, ये भी नहीं होगा। क्यों? वाज वाला सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या इज आ रहे में इसमें रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है? नहीं सर, नहीं ना, नहीं ना, वो वाला तो है नहीं। अब देख लो ये वाला सेंटेंस चेक करके देखते हैं, ए फॉर टेंस वाला, इसका जो आंसर होगा ये होगा। कैसे होगा? सी सेड दैट, आई को चेंज किया सर किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। तो आई के अकॉर्डिंग क्या लिया? सी लिया। इसके बाद सेकंड वर्ब की जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है वो किस में जाता है? इनडायरेक्ट में किस में जाता है सर? पास्ट के इंडेफिनिट में। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखो लिखा है ये, इसके बाद जो हमारा दिया था वो लिख रखा था, आंसर निकल गया। कोई दिक्कत? बताओ, इसमें कुछ देखना नहीं रहता, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें देखो, है ना। इसके बाद देखो, माई सिस्टर सेड, जैसे मैंने देखा सेड कामा इन्वर्टेड कामा यस्टरडे, यस्टरडे या तो प्रीवियस डे में जाएगा, यस्टरडे किस में जाता है? यस्टरडे किस में जाता था? प्रीवियस डे में। तो भैया अब एग्जामिनर में उसमें दे ही नहीं रखा, यस्टरडे को चेंज ही नहीं कर रखा है, तो क्या हमें शौक है चेंज करने का? नहीं। जब एग्जामिनर ने दे ही नहीं रखा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने कहा आई मेट, अब अब पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, क्या है? पास्ट का इंडेफिनिट, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है आपका किसमें है? पास्ट के इंडेफिनिट में है। अब जब पास्ट के इंडेफिनिट में दिया सर किस में जाएगा? आप कहोगे सर ये पास्ट के परफेक्ट में जाएगा, तो हेड वाला ढूंढना पड़ेगा। कौन सा दोस्तों? हेड वाला। देखो क्या इस वाला होगा? नहीं सर। माई सिस्टर हैड मेट अलेक्स, अलेक्स यस्टरडे वाज टोल्ड बाय हर, एक बार इसमें बन सकता है क्योंकि हेड दिया है, चलो हेड वाला मैंने कहा इसलिए। और ये वाला, अब जरा इसमें देखते हैं, माई सिस्टर सेड दैट, ठीक है। आई को चेंज किया माई सिस्टर के अकॉर्डिंग सी, माई सिस्टर के अकॉर्डिंग सी सही है। हैड आया, मेट आया, अलेक्स यस्टरडे, बिल्कुल सही, यानी सी फॉर चाइना इज अ करेक्ट आंसर। ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि आपका जो ये सेंटेंस है ना, ये तो टोल्ड बाई हर, ये क्या कर रहा है, कुछ गड़बड़ है ना। सेड टू भी नहीं दिया है ना, जो टोल्ड में हम लोग चेंज करें। सेड के बाद हम लोग